तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज जो हम लोग लाइव जो अभी जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे झारखंड सहायक शिक्षक जो अभी जो परीक्षा होने वाली है झारखंड में, सहायक आचार्य परीक्षा, उस पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे और जब हम लोग सीटेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे थे तो बहुत लोग हल्के में लेते थे। आप देखिए सीटेट को मौका दिया तो एक बहुत आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड टाइप का है, जो कि जेन्युइन था, होना चाहिए था, जरूरी है, बहुत जरूरी और जायज जिसको कहते हैं। यदि आप 2016 के बाद से परीक्षा कराए ही नहीं थे तो आपको तो करना ही था, करना ही चाहिए था। लेकिन अब जो चाहिए होता है वो सब बराबर थोड़ी होता है ना। तो जैसे तैसे चलता है। तो ऐसे में लेकिन हाईकोर्ट आपके साथ बड़ा न्याय का काम किया और आपको जो है वो सीटेट या जो झारखंड टेट वालों को तो एग्जाम करा ही रहा था, जो सीटेट पास है उसके साथ न्याय हुआ और एक्स्ट्रा फायदा मिल गया जो बिहार टेट पास है या यूपी टेट पास है। क्योंकि बिहार और यूपी टेट पास वालों को शायद नहीं रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी रखा है तो उसका भी ठीक है, मौका मिल रहा है तो जिनको मिल रहा है उनको भी अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के मौका, आप यदि सीटेट क्लियर किए हैं और झारखंड टेट यदि पास हैं तब तो आप थे ही, इसको कहने की बात नहीं है। यदि आप सीटेट क्लियर किए हुए हैं तो आपको ये मौका सहायक आचार्य वाला मिल रहा है। 26,000 सीट बार बार नहीं आता है, आप जान रहे हैं। पहली बार इतनी संख्या में बहाली आई है। 18,000 की बहाली, 17,500 600 बहाली आई थी हाई स्कूल टीचर सोनी कुमारी केस वाला, टीजीटी वाला। तो वो भी आज तक वो हो रहा है, आज तक वो प्रक्रिया चल ही रहा है। अभी 17,000 वो भरा नहीं पाया सीट। कुल मिलाकर के अभी भी 12-13 हजार ही लोग काम कर रहे हैं उसमें, 17,000 नहीं भर पाया। 26,000 सीट बहुत ज्यादा सीट है भाई साहब। 26,000 सीट जो है वो बहुत ज्यादा सीट है। यदि आपको इसमें मौका मिले तो आपको बाजी मार लेना चाहिए। आप जानिए इसमें जितना सैलरी है वो अब 1 to 5, 6 to 8 का सैलरी हर जगह लगभग थोड़ा घटा ही दिया है। लेकिन आपको अपने राज्य में नहीं, अपने जिले में नहीं, अपने ब्लॉक वाली नौकरी यदि मिल रही है तो मैं समझता हूं कि यदि आप कहीं दूसरे राज्य में जाकर के 60-65 हजार की नौकरी मींस के यदि 4600 4800 ग्रेड पे की नौकरी, 4600-4200 की ग्रेड पे की नौकरी कर रहे हैं और ये आपको यहाँ 2400-2800 ग्रेड पे की नौकरी मिल रही है तो ये सही है। आप शायद ग्रेड पे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के आपको 40,000 रुपया वाला यदि यहाँ नौकरी मिल रहा है, 8,000 वाला से खराब नहीं है, क्योंकि आपको अपने ब्लॉक में मिल रहा है, समझ गए। बाकी आप बैठे बैठे लाइन सब कुछ है, आप आईएएस पीसीएस तमाम चीज की तैयारी करिए, सीजीएल जो भी है, दरोगा, कुछ भी जो आपको मौका मिलता है आप करिए। लेकिन ये तो आपको जीवन जीने के लिए बड़ी ठीक ठाक नौकरी है। खैर, तो हम लोग सहायक आचार्य पर बात कर रहे हैं। हमको ज्यादा देर नहीं, 30-40 मिनट के अंदर सारा मूल बात पर बात कर लेना है, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सीजीएल का भी एग्जाम है, उनको सीजीएल की परीक्षा में भी शामिल होना है। तो ऐसे में वो विद्यार्थी भी यदि जुड़े हैं तो उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आधा घंटा आप मैक्सिमम आप जोड़िए, ठीक है, आपका काम का बात है। यदि आप सीटेट या झारखंड टेट क्लियर किए हैं तो बात करेंगे। आप फॉर्म भरने में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आई होगी, क्योंकि 2 साल का देबे नहीं किया है, आप देख रहे होंगे, है ना। थोड़ा लफड़ा आपको, द्विवर्षीय बीएड का कुछ ऐसा कार्यक्रम है नहीं, है ना। द्विवर्षीय दिया भी है सबसे लास्ट ऑप्शन में, तो स्पेशल बीएड लिख दिया है कोष्टक में, बाकी 1 वर्षीय है। वो आपको जो है वो भर देना था। यदि किसी का सबसे लास्ट वाला भी ऑप्शन क्लिक हो गया है तो भी कोई विशेष समस्या की बात नहीं है आपको। और ऐसे आप तीसरा ऑप्शन यदि आप क्लिक किए होंगे तो ज्यादा ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ये 2 साल का वो दिया ही नहीं ऑप्शन, समझ गए। द्विवर्षीय बीएड नहीं दिया तो थोड़ा सा वो गड़बड़ किया है, बात समझ रहे हैं ना। वो छूट गया है, जो भी है वो संशोधन करेगा, क्या करेगा। आपका काम था फॉर्म भरना, जो आपको सबसे उपयुक्त ऑप्शन था जो दिया हुआ था उसमें आपने टिक लगाया, चलिए हो गया, कहानी खत्म है। अब बात हम लोग करेंगे सबसे पहले 1 to 5 का, ठीक है। और 1 to 5 के लिए कौन लोग एलिजिबल है, थोड़ा सा चर्चा, थोड़ी सी चर्चा। देखो बात यह है भाई कि यदि हम 1 to 5 की चर्चा करते हैं, 1 to 5 की चर्चा करते हैं, ठीक है, यानी प्राइमरी टीचर। तो प्राइमरी टीचर
जनरली आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था अभी हाल फिलहाल में ही कि भाई बीएड धारी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। तब से यह माना जा रहा था कि झारखंड के बीएड धारी जो कि 1 to 5 सीटेट क्लियर किए हुए हैं वो नहीं भर पाएंगे। फिर से सुनिए, वैसे लोग ये मान के चल रहे थे कि हम बीएड किए हैं और 1 to 5 हमारा रिजल्ट भी सीटेट का हुआ है तो हम नहीं भर पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ लीजिए जरूरत के, लेकिन आपको यहां मौका दिया है, यहां मौका दिया है। यह बात भी सत्य है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, क्या ये सरकार ऊपर है, लेकिन आपको यह मौका दिया गया है और 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के लिए ये कहा है, एक ऑप्शन में खुद ही इन्होंने कहा है, दिया हुआ है। तो जबकि आपको ये थोड़ा घिसा पीटा जो है सो इसका फॉर्म फिलअप करने का सॉफ्टवेयर समझ में आता है, थोड़ा इसको और संशोधन अप टू डेट करके लाना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल अभी तक का यही हाल है कि आप यदि बीएड किए हुए हैं और 1 to 5 का सीटेट पास है तो आपको फॉर्म भरना है, अभी तक नहीं भर पाए हैं तो 1 to 5 आप जाकर के भर दीजिए, 1 to 5 आप जाकर के भर दीजिए। यदि फिर एक समस्या आएगा कि सर 6 to 8 भरे, अब जब 1 to 5 जब 6 to 8 क्लिक कर रहे हैं तो 1 to 5 गायब हो जा रहा है, 1 to 5 क्लिक कर रहे हैं तो 6 to 8 गायब हो जा रहा है, दोनों एक साथ फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो अलगे अलगे रजिस्ट्रेशन करके भर दो भाई, लेकिन दुइयों भर दो, दुइयों भर दो। मेरा कहना है कि मौका दे रहा है तो कहीं नहीं भर दे रहा हो, समझ बात के ना, तो इसलिए आप दोनों भर दीजिए, आप दोनों भर दीजिए। यदि आप बीएड हैं और यदि आपने 1 to 5 का सीटेट पास कर लिया है तो आप भर दीजिए, मेरी बात मानी, भर लीजिए। कब किसको कहां मौका मिल जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए आपको भर देना चाहिए। चलिए, तो हम कह रहे हैं कि 1 to 5 में यदि आपने बीएड कर रखा है, समझ रहे हैं ना बात के, मैंने 1 to 5 के लिए बात कर रहे हैं, यदि आप बीएड किए हैं और यदि आप सीटेट का प्रथम पेपर यदि आप पास कर लिए हैं, क्या कर लिए हैं, सीटेट का प्रथम पेपर यदि आप पास कर लिए हैं 1 to 5 बोला, तो आप भर दीजिएगा, नहीं भरे हैं तो भर लीजिएगा। चलिए, अब यानी कुल मिलाकर के डीएलएड वाले तो एलिजिबल है, ये है बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। यद्यपि बीएड वालों के लिए थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन बना रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट यदि कह दिया था कि नहीं बीएड वाले एलिजिबल हैं 1 to 5 के लिए, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन यहां भी आता है, लेकिन मौका दे रहा है तो हम भर देंगे और थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन भी करेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं 1 to 5 के सिलेबस पर। पहले 1 to 5 के सिलेबस पर बात करेंगे, फिर 6 to 8 में तीनों संकायों पर बात करेंगे, साइंस, सोशल साइंस और आपका लिटरेचर, तीनों पर बात करेंगे। बात समझे, पहले सिलेबस बात करेंगे, उसी से हम लोगों को यह आइडिया लगे कि कैसे तैयारी करना है, या फिर क्या यदि कम समय यदि रहेगा, जैसे मान लीजिए कि कहता है कि हम फरवरी में बताएंगे कि एग्जाम कब ले रहे हैं, 10-20 फरवरी जो भी है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा कि यदि यहां से 40 दिन 50 दिन का टाइम मिलता है, यदि वहां आपको एग्जाम का यदि कोई ऐसा प्रोसेस आता है 40 दिन के अंदर, 40 दिन के आसपास, तो आपको कैसे तैयारी रखनी है, और 3 महीने का आसपास यदि टाइम मिल जाता है तो कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि बीच में आपको लोकसभा का चुनाव है और सबसे लास्ट में आपको इस वर्ष के अंत में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में आचार संहिता भी लग जाता है, आप जान रहे हैं लोकसभा का चुनाव पहले है, तो उसी के हिसाब से रखते हुए आपको ये सहायक आचार्य की परीक्षा होगी। ठीक है, तो आपको मान के चलना है कि मान लीजिए कि हमारे पास 40 दिन का या 50 दिन का समय है, ठीक है, तो मोटा मोटी और एवरेज में, तो फिर हमको किस प्रकार से इसको तैयार कर लेना है और क्या कर पाएंगे हम लोग, किस लेवल का तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि झारखंड टेट जो पहले से पास है वो ऑलरेडी 2-4 महीना से पहले से तैयारी कर रहा था। अब आप सीटेट वालों को दिया है तो 1 महीना में यदि ले लेगा तब तो हो गया कि सर तो मजा ले लिया हम लोगों के साथ, कहा कि फॉर्मो भरो, अब 10 दिन में परीक्षा ले लेता है, सिलेबस रखा है एकदम इतना बड़ा, तो इसमें भी पॉसिबल है, असंभव मान के छोड़ने, 26,000 बहाली कौन बेवकूफ छोड़ेगा, पास भी हो जाओगे खाली कट ऑफ मार्क्स में तभी सिलेक्शन हो सकता है। सोनी कुमारी वाला केस अभी जो 2016 वाला जो हाई स्कूल टीचर जो आया था, नहीं देखे, लुलुआ बुधवा का भी सिलेक्शन लास्ट में होता हुआ देखा गया, नहीं देखे। एग्जाम से कभी पीछे हटना चाहिए, जितना दमखम है 10 दिन का है, 10 दिन बाद परीक्षा हो रही है, तो अवकाश लगाओ, जाओ, सीटेट पास हो तो ऐसी पास हुए होंगे, होशियार होंगे तब ना पास हुए होंगे जी, तो क्या दिमाग लगाना है, सीटेट पास कर लिए हो तो यो पास कर जाओगे, इसलिए जो है एग्जाम देना है,
30 दिन 35 दिन 40 दिन का बनेगा तभी। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो कॉन्फिडेंट रहिए, एग्जाम आपको देना है, अपियर होना है एग्जाम में। चूंकि 26,000 बहाली बहुत होता है, मैं मानता हूं कि अब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। थोड़ा सा परीक्षा का स्वरूप जो बहुत बेसिक बात है एकदम, बाकी ऐसा नहीं कि सब सब बात। कंप्यूटर आधारित एग्जाम होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि जो आपका कोई प्रश्न कठिन है तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा नंबर, जो प्रश्न आसान है तो उसमें थोड़ा कम नंबर। 2-3 दिन परीक्षा हुआ है तो सब जोड़ जाड़ करके जो है सो ऑन एन एवरेज रिजल्ट तैयार किया जाता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नॉर्मलाइजेशन में जो है वो उनका गुणागणित है। आप बेस्ट परफॉर्मेंस करिएगा तो कौनो विधि से एग्जाम लेवे, कंप्यूटर बेस्ड लेवे, चाहे नॉर्मलाइजेशन करे, चाहे ऑफलाइन एग्जाम लेवे, सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होता है जो मेहनत करता है और जो अच्छा एग्जाम में ये कर लेता है परफॉर्मेंस। तो परीक्षा जो है एक चरण में ही होगी, ये आपको पता है, बहुत बेसिक बात। दूसरी बात कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, एक एग्जाम है, गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको पहले से पता है। ये गलत उत्तर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको पता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, बस अब हम लोग सिलेबस पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं भाई साहब? सिलेबस पर आ जाते हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी 1 to 5 का हम लोग सिलेबस, आप सिलेबस से रूबरू होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि इसको कैसे तैयार किया जाए। यदि 40 दिन टाइम रहेगा तो कैसे करेंगे, 3 महीने। आइए जानिए, देखिए सिलेबस। बहुत सारे लोगों को आरोह वितान आदि में कंफ्यूजन था, हम आपको अभी बता रहे हैं, इंपोर्टेंट रहेगा होना चाहिए। हाँ है। तो बात कर रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम 1 to 5 का है, इसमें आपका जो है वो 3 पेपर। पहला पेपर जो है भाई साहब वो आपका लैंग्वेज का है, आप जानते हैं, और लैंग्वेज वाला जो पेपर है ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी 100 में से 33 गो सवाल आपको बना लेना है। अनहेरी यदि 100 में से यदि आप मारिएगा, बात निगेटिव मार्किंग है नहीं, और 100 में से अनहेरी यदि हम कहें कि सब में सी मार दो, तो आप 22 को 24 को सवाल टिक लगाते हैं। ये मेरा वर्षों का अनुभव है कि आप ऐसा कर लीजिएगा। अब 5-7 को सवाल आपको आना है, यानी फर्स्ट पेपर बुड़बका ही है, बेवकूफियत है, इस पर ज्यादा दिमाग लगाना, चाहे कुछ हो सिलेबस होगा। समझ रहे बात के? तो इसमें ये क्या होगा सर सिलेबस? ये क्या है सर? 1 to 5 मैट्रिक लेवल पर, माध्यमिक स्तर, इसका नीचे आपको लिखा हुआ है कि नीचे यही पर माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, यानी जो आप मैट्रिक की जो परीक्षा दिए हैं उसमें जो MIL हिंदी टाइप का जो होता है, समझ बात के ना, MIL हिंदी तो यद्यपि इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में आप किए होंगे, मतलब मैट्रिक लेवल पर जो आप हिंदी आदि की परीक्षा देखे होंगे, समझ गए बात के ना, तत्सम तद्भव संधि विच्छेद, समझ बात के ना, बेसिक बेसिक बात, पर्यायवाची शब्द, ये सब आपको आएगा। कौनो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी इसमें बस ये पूछ रहा है कि कोई भी भाषा आपको बोले चले लिखे पढ़े आता है कि नहीं, यानी पहला पेपर पर दिमाग लगाना जरा सा भी जो है होशियारी का बात नहीं है। न कोचिंग करना, न यूट्यूब से पढ़ना, न सेल्फ स्टडी करना। मान के चलिए चूंकि आप सेकेंड पेपर यदि आप, चूंकि फर्स्ट यदि आप हिंदी रखे हैं तो सेकेंड भी हिंदी रखे होंगे, बात समझ रहे ना। तो ऐसे में आप सेकेंड पेपर इतना बढ़िया से तैयार करिएगा तो फर्स्ट तो आपका ऑलरेडी तैयार हो ही जाएगा वही भाषा का। समझ रहे कि नहीं समझ के? हाँ, तो अब सेकेंड पेपर पर आ गए। सेकेंड पेपर ध्यान दीजिए, 1 to 5 सहायक आचार्य का हम सिलेबस बता रहे हैं, जिसमें पहला पेपर लैंग्वेज का है, जो आप मैट्रिक में जो आप पढ़े होंगे, समझ रहे बात के, वही आपको लैंग्वेज यहां पर रखना है, समझ बात के, मैट्रिक लेवल पर। तो आपकी मातृभाषा जो है माध्यमिक लेवल पर, वो आपको इसमें करना है। इसका सिलेबस का कोई विशेष अता पता नहीं है पहला पेपर का, समझ रहे कि नहीं, जो अहरक प्रवृत्ति का है। और जो 6 to 8 है उसमें भी जो पहला पेपर है वो भी क्वालिफाइंग वाला है, सिर्फ उसमें भी उसका सिलेबस का विशेष अता पता नहीं है। बात समझिएगा, मतलब कि खाली नॉर्मल जानकारी रखने वाली बात है, इसका कोई विशेष सिलेबस नहीं दे रखा है। बस दे रखा है कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, समझ के ना, स्तर का ये मातृभाषा में आपको जो आपने पढ़ा है वो करना है। दूसरा पेपर, तीसरा पेपर पर मूलतः हम लोग बात करेंगे। इसमें दूसरा पेपर जो है वो कोई ना कोई लैंग्वेज लेना है आपको, जो 100 सवाल 100 नंबर का होगा। 2 घंटा पेपर है, 2 घंटा का।
अब इसमें ज्यादातर मेरे जो विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि हिंदी रखे होंगे, हिंदी के बाद नागपुरी और खोरठा रखे होंगे। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कहीं अन्यत्र जिले से होंगे, जो कि अपनी भाषा रखे होंगे। कुड़ुख कोई रखा होगा, कोई कुछ रखा होगा। मैं आपको गाइड करूंगा या कर रहा हूं लंबे समय से, वो हिंदी, नागपुरी, ठीक है, मगही वगैरह पहले हम कर रहे थे, लेकिन मगही चूंकि हटा दिया तो मगही पर चर्चा नहीं करनी है। हम लोग बात करेंगे हिंदी और नागपुरी पर, विशेष करके आप ज्यादातर हिंदी रखे होंगे, मैं हिंदी पर आपको इस पर चर्चा करूंगा। चूंकि समझ गए मत के, इसका सिलेबस अभी नीचे आरोह और वितान आपको इसका पढ़ना, यानी 1 to 5 यदि आप रखे हैं, 1 to 5 एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जो हिंदी आप चूज किए हैं, तो इसमें आपको एनसीईआरटी का जो 11 12 का जो सिलेबस है आरोह और वितान, वो आपको पढ़ना है। नीचे हम आपको अभी दिखाएंगे, अभी हम आपको नीचे अभी जस्ट इसका वाला दिखाएंगे, भूलिएगा मत। आरोह और वितान अभी आपको जस्ट नीचे दिखाएंगे मेरे भाई। ये दूसरा पेपर जो है, ओ हो, ये दूसरा पेपर जो है ये आरोह और वितान वाला है, और इसी में जाने हैं। तो ये मान लीजिए हिंदी का यदि चर्चा किया जाए तो आरोह और वितान पर चर्चा करेंगे। यदि कोई नागपुरी या खोरठा रखा होगा तो अलग से उस पर हमको चर्चा करना पड़ेगा। फिलहाल हम हिंदी पर ही बात कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात समझे, तो ई वाला जो 1 to 5 में आएगा वो आरोह वितान आएगा। आरोह वितान कौची है, वो 11 12 का जो एनसीईआरटी का जो है वो है। आपको इसीलिए प्रमाण के लिए हमने एनसीईआरटी का कवर वाला पेज हम नीचे रखे हैं, आप अभी देखिएगा, जस्ट तुरंत देखिएगा। चलिए आइए, ये जो तीसरा पेपर है सर, मतलब इसका दुए गो पेपर में आपका सिलेक्शन हो रहा है 1 to 5 में। एक तो लैंग्वेज वाला, माने हिंदी का आरोह और वितान रट डालिए, आरोह और वितान हिंदी का रट डालिए, खूब एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करवा देंगे सब चैप्टर का, आप समझ के नहीं, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात कि आपको जो पेपर 3 है, अभी पेपर 3 जो है वो आपको इसमें एक जीएस और करंट अफेयर्स है, सोशल साइंस है, और साइंस और मैथ है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो जीएस है वो 50 गो सवाल और 75 गो सवाल जो है सोशल साइंस और साइंस मैथ है। बात देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से जो है वो आप देख रहे हैं कि 75 75 150 और 50 200, मत के ना। तो ये टोटल 200 ई वाला और 100 गो ऊपरे वाला, टोटल जो है 300 नंबर पर आपका जो है वो कट ऑफ बनेगा। और एगो 100 जो है वो क्वालिफाई खाली करना है 33 नंबर, यानी 300 आपको जो है सो ये नंबर का परीक्षा होगा। 1 to 5 वाले विद्यार्थी अच्छे से देखिए जो एग्जाम दे रहे हैं, जो बेसिकली 1 to 5 के लिए समझने के निर्मत के मेहनत करना चाहते हैं, वो देख लीजिए। एक आपको लैंग्वेज पेपर और दूसरा जो पेपर है उसमें 3 गो पेपर है। तो मान के चलिए कि इसको आप 2 पेपर मत मानिए, बल्कि हम तो कहेंगे कि आप इसको पहला को हिंदी को 1 पेपर माने, और ये वाला सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स को दूसरा पेपर मानिए समझने के लिए, इसको दूसरा मानिए, और इसको सोशल साइंस समझने के लिए एसएसटी को आप तीसरा मानिए, और ई ऊपरे वाला ये तो जीके हो गया, जीके और करंट अफेयर्स। ई वाला जो है से साइंस और मैथ हो गया, साइंस और मैथ एक में है, साइंस प्लस मैथ एक में है। तो जीके, एसएसटी और साइंस मैथ, ये 3 गो यहां हो गया, और एक ऊपरे आपका हिंदी हो गया। 4 गो आपको पढ़ना है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि क्या पढ़ना होता है, इस तो सिलेबस आपको पता रहता है। बावजूद जो है वो आपको नीचे दिया हुआ है कि ये आपको जीके, एसएसटी और साइंस मैथ में आप क्या पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आपको अभी अब क्या करेंगे, डिटेल में हम हिंदी वाला और आपको जो है ये वाला जो है जीके, एसएसटी और साइंस मैथ वाला सिलेबस अभी बताएंगे। अब आइए डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। तो अब जो है ये आपको देखने का जरूरत नहीं है, ये आप घर पढ़ लीजिएगा। अब 1 to 5 के लिए हिंदी का सिलेबस जो है, जो आपको क्वालिफाइंग माने पत्र 1 वाला जो है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सामान्य हिंदी मैट्रिक स्तर का होगा, जिसमें सिर्फ पास होना है, इसका अंक मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो ये हम लिख दिए हैं, ये आप समझ लीजिए। 1 से 5, अब जो जिसका मेरिट में नंबर जुड़ना है उसका आप देखिए। तो मेरिट में जिसका नंबर जुड़ना है, तो एगो हिंदी है सर, ये ना है भाई, एगो पेपर 2 है, और पेपर 3 में 3 गो चीज है, ये ना है 1 to 5 के लिए। तो पेपर जो 2 है उसमें कौची पढ़ना है सर, तो सिलेबस दे रखा है कि क्या पढ़ना है। तो कहता है कि इसमें जो है वो आपको आरोह पढ़ना है। कौची पढ़ना है सर, आरोह। देखिएगा भैया,
किताबें दे दिया है कि कौन किताब पढ़ना, अब एनसीईआरटी का किताब है, हो गया ना। आरोह का भाग 2 पढ़ना है, आरोह का भाग 2 अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी नीचे आरोह रहता है, इसमें जैसे आत्म परिचय, पतंग, कविता के बहाने, इस सब तरीके का पढ़ना परिचय, पतंग, कविता के बहाने, ये आपको नीचे मिलता है कि नहीं, तो ये आप देख लीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा। आरोह, ये देखिए आरोह, ये आरोह भाग 2 आपको यही एनसीईआरटी आपको जो है सो क्या करना है, पढ़ना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जो 100 नंबरिया है, जो 100 नंबर का आपको पूछेगा, समझ रहे हैं ना, ये हिंदी वाला, क्वालिफाइंग वाला नहीं, हिंदी पेपर, हिंदी रखे होंगे तो इसमें आप देख लीजिए, यही आत्म परिचय, एक गीत, ये हरिवंश राय बच्चन वाला है, समझ के ना, पतंग, समझ रहे कि नहीं, कुंवर नारायण का जो है सो कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ये आपको आप देखिएगा कि टोटल का टोटल जो है सो आपको जो एनसीईआरटीया वाला है उहे आपको जो है सो पढ़ना है। आरोह का भाग 2 जो है आपको जो है इसमें पढ़ना है 1 to 5 में। क्लियर? नहीं समझ रहे हैं बात के, तो ये आरोह का झंझट आपको समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर 6 to 8 में भी आरोह पढ़ना है और वितान? नहीं सर, 6 to 8 में आरोह वितान नहीं पढ़ना है। आरोह वितान का कोई कॉन्सेप्ट 6 to 8, सिर्फ 1 to 5 का यदि आप दे रहे हैं एग्जाम और हिंदी पेपर रखे हैं तो आरोह वितान आपको पढ़ना है सर। ठीक है भैया, तो ये आरोह हो गया, आरोह का काव्य खंड और आरोह का गद्य खंड। काव्य माने कविता होता है और गद्य माने कहानी होता है। गद्य माने क्या होता है सर? कहानी। यानी आरोह जो किताब है एनसीईआरटी, वो आपको समझ रहे ना, हायर सेकेंडरी वाला, वो आपको कविता वाला भी पढ़ना है और आपको कहानी वाला भी मैटर पढ़ना है, सब सिलेबस में आपका है। वितान भी पढ़ना है सर, तो वितान का भाग 2 आप यहां देख लीजिए सर, इसमें आपको 4 चीज ये है सर, मत कहना, सिल्वर बाइंडिंग, जूझ, अतीत के दबे पांव और डायरी के पन्ने, यही आपको वितान वाला पढ़ना है। तो आरोह और वितान दुइयों आपको पढ़ना है। वितान का भी नीचे एनसीईआरटी का किताब हम रखे हैं, वो दिखा रहे हैं। एक जन संचार का माध्यम, जिसे रिपोर्ट क्या होता है, आलेख क्या होता है, फीचर लेखन क्या होता है, ये टिप्पण वगैरह, समाचार संपादकीय वगैरह, तो ये आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो एमआईएल रखे होंगे तो उसमें भी था आलेख वगैरह, ये सब पत्र टिप्पणी वगैरह वगैरह रहता है। और आप अभी यदि कुछ और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे सीजीएल वगैरह, तो आप इसे अवेयर होंगे, नहीं होंगे तो हम आपको बताएंगे। बाकी व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, मुहावरा है, यही बेसिक बात है। संज्ञा सर्वनाम की क्रिया विशेषण, कारक समास आदि आदि, तो ये जो रहता है वही है। हिंदी का सिलेबस आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको मेनली 1 to 5 के लिए आरोह और वितान, जो कि 11th 12th एनसीईआरटी है, और आपको जो है वो एक संचार माध्यम, जन संचार वाला कम्युनिकेशन स्किल आपके पास है कि नहीं, पेपर ये जैसे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं, जैसे आपका कोई अधिकारी है तो आप उससे समझ मत के ना, आप कोई डीओ साहब है, डीएससी साहब है, तो उससे आपको कोई आपको कुछ दिया, आपको आदेश, तो आप या कोई शो कॉज किया तो आप कैसे जवाब देंगे, आप हेडमास्टर बन गए तो कैसे जवाब देंगे, वो चीज काम आता है। और बाकी व्याकरण की बेसिक जानकारी है कि नहीं, 4 चीज इसमें है, आरोह वितान। आरोह में भी 2 भाग, एगो कविता वाला, एगो कहानियां वाला, और एगो आपको जो है सो रिपोर्टिंग वगैरह वाला, और एगो व्याकरण वाला। 4 आपको यहां पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। बढ़िया रगड़िएगा ना तो 10 दिन में 12 दिन में सब ही खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ज्यादा नहीं है, समझ गए? तो ये चीज है सर, ये चीज है। आइए जानिए, इसमें भर भर के सिलेक्शन होने वाला ये है, क्योंकि देखिए सीजीएल और पीजीटी वगैरह में कम विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो पाता है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। ये ऐसा है जिसमें सबका नैया पार लग जाएगा, सरकारी नौकरी का टैग लग जाएगा, टैग लग जाएगा सरकारी नौकरी का, कि भाई सरकारी नौकरी मिल गया विथ पेंशन, विथ पेंशन। ये पेंशन की बात है ना सर, बुढ़ापा सुरक्षित हो गया। अभी यदि 42,000 से शुरू होगा किसी का, 38,000 से शुरू होगा, तो आज के 4-6 साल बाद उसको 60,000 मिलने लगेगा, 65,000 मिलने लगेगा, 70,000 मिलने लगेगा, और फिर रिटायरमेंट करते करते रिटायरमेंट मिलेगा और पेंशन मिलेगा। जीवन सुखमय हुआ कि नहीं हुआ? 26,000 लोगों का सुखमय होगा कि नहीं होगा? अब आप हाथ पे धरे बैठे रहिए, फिर आप तैयारी करिए ना सर, जैसे भी होता है यूट्यूब से सर्च करो, जैसे करो, सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा हमारी सहायता ले लो, रिवीजन करो। पहले कुछ यदि आप मेरे से पढ़े हुए हैं सीजीएल वगैरह, बहुत लोग सीजीएल नहीं पढ़ रहे थे, अभी आप देखिएगा सीजीएल का क्या बेनिफिट है।
सीजीएल यदि कोई पढ़ा लैंग्वेज वगैरह, हिंदी वगैरह, नागपुरी वगैरह, तो क्या बेनिफिट है सर? सब वही का वही है मेरे भाई, पूरा सिलेबस वही है। तो उसको बेनिफिट हुआ कि नहीं? उसका 80% काम तो इसी आसान हो गया। अब उसको खाली प्रैक्टिस करना है। 40 दिन बाद, 35 दिन बाद एग्जाम होगा, तब वो मार लेगा बाजी। जो जितना पहले से पढ़ रहा था उसको नुकसान नहीं हुआ। सीजीएल यदि कोई पढ़ा, बाई द वे वो फाइट करेगा नहीं करेगा ऊपर वाले जानेगा, लेकिन यदि सीजीएल नहीं भी कर पाया तो इधर बाजी मार लेगा। इसीलिए पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है, पहले इसीलिए हम मोटिवेट करते रहते थे, यार पढ़िए पढ़िए, आप बीएड कर लिए तब वो सीजीएल में भर दीजिए। सीजीएल जो पढ़ रहा था साल 1.5 साल से हिंदी तैयार कर रखा होगा, या नागपुरी या कोटा, आप देखिए कैसे सिलेबस हूबहू उठा के पटका है। कहां कहां चिंता की बात है? आपका आधा से अधिक तो इसी तैयार है, हमसे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आप देखिए, देखिए भाई साहब देखिएगा, तो ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिए विद्यार्थियों, आप चाहें तो आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। ये तो आरोह का ही भाग है, ठीक ना। ये वितान देखिए, वितान आपको ये देख रहे हैं, कक्षा 12 का आधार पाठ्यक्रम पुस्तक, हिंदी का पूरक पाठ्य पुस्तक वितान, समझ रहे बात के ना। ये एनसीईआरटी है सर, वितान, बात समझ रहे ना। ये एनसीईआरटी है, इसका आप इंडेक्स देख लीजिए, इसका सिलेबस क्या है, सेम 4 गो वही है भैया, नहीं समझ रहे बात के। सेम जो ऊपर था ना विषय सूची, वो सिल्वर बेंडिंग, जूझ, अतीत के दबे पांव, डायरी के पन्ने, अभी देख न रहे थे, यह ना सिलेबस हुआ है, सेम ना हो गया। तो एनसीईआरटी का ये मैटर है, कहीं भागने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी पढ़िए ना, एनसीईआरटी पढ़िए। याद कहानी भैया 11वां 12वां का नहीं याद होता है तो कैसन आदमी हो जी, बताओ, समझ लीजिए बात के। चलिए अब 1 से 5 जो तीसरा पेपर है, हिंदी का तो काम खत्म हो गया, नागपुरी हम बाद में बात कर लेंगे, अभी हिंदी पर स्पेशली फोकस कर रहे हैं। अब यदि आपको तीसरा पेपर की यदि बात करी जाए, तीसरा में क्या है सर, जीके जीएस या करंट अफेयर साथ में है, और आपको जो है सो साइंस मैथ भी है सर, साइंस मैथ भी है, समझ गए नहीं? तो जीके जीएस, साइंस मैथ और सोशल साइंस, ये 3 चीज स्पेशली है। जीके जीएस में आपको सामान्य अध्ययन में वही चीजियां है जो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं, जिसमें आपको जो है सो जानकारी होनी चाहिए, मत के ना, लुसेंट लेवल का, राज्य राजधानी मुद्रा, खेल खेल वगैरह, थोड़ा मोड़ा भारत का भूगोल, थोड़ा भारत का इतिहास, बेसिक बात जो आप पढ़ते आए हैं, थोड़ा सा और परिमार्जित करिएगा, हो जाएगा। नहीं पढ़े हैं सर मत के ना, रिवाइज करिए, खूब से खूब खूब पढ़िए, जो सर मत के ना, ये चीज है, इसका ये बहुत बेसिक है। आप, हमको नहीं लगता है कि आप ये सब नहीं पढ़ते होंगे, पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। सामान्य विज्ञान, बेसिक विज्ञान जो आप अभी एसएससी एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ भी सीजीएल वगैरह कुछ भी एग्जाम, तो थोड़ा मोड़ा सामान्य विज्ञान पढ़ते होंगे, सामान्य गणित का बात है, मानसिक क्षमता, थोड़ा मोड़ा 2-4 गो रीजनिंगो डाल देगा, 2-4 गो कंप्यूटरो डाल देगा। झारखंड आप यदि पढ़े होंगे, समझ के ना, मेरे द्वारा सीजीएल में तो बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी अच्छे से हमने झारखंड पढ़ाया हुआ है, सबका सब सवाल आपका लड़ जाएगा, तो यही से आपका काम हो जाएगा। नहीं समझ बात के, चलिए आगे की बात है। तो ये 1 to 5 का सिलेबस में कोई विशेष झंझट आपको नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। अब हम लोग जो है बात करेंगे सर 6 to 8 का सिलेबस। अब आप कमेंट करिए कि 1 to 5 के सिलेबस में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब हम 6 to 8 का सिलेबस क्योंकि चर्चा करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर। अब आप कमेंट करिए कि 1 to 5 के सिलेबस में कोई समस्या है आपको। 1 to 5 के सिलेबस में यदि कोई दिक्कत आई, अब लग रहा है कि बहुत कठिन है, तो आप बताइए कि सर नहीं हो पाएगा 35 दिन 40 दिन में। सर हो जाएगा, कहा ही भैया, कुछ नहीं है। आप सीटेट यदि पास किए होंगे तो उसी उम्मीद से हम कह रहे हैं। आप सीटेट नहीं पास किए हैं तो हम नहीं आईक्यू नाप पाएंगे कि आप क्या हैं, कैसे हैं। यदि आप सीटेट पास हो गए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना ऊपर वाला दिमाग दिया है। सीटेट आसान नहीं होता है पास करना, सीटेट पास करना आसान नहीं होता है। यदि आप पास किए हैं तो आप थोड़ा सा खाली सकारात्मक रहिए। बहुत लोग कहेंगे हमारा तैयारी नहीं है, हमारा मौका दिया, 20 दिन के मौके दिया, तो सीटेट के काहेला मौका दिया था, वो खाली 20 दिन गरियाएंगे और इधर उधर सोशल मीडिया चलाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है ना भाई, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं। टीचर के एग्जाम में जनरली निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 1 to 5 3 शिफ्ट में एग्जाम, हाँ हाँ वो तो एग्जाम तो लेगा। 9 घंटा का एग्जाम है, यदि आप दोनों पेपर देते हैं तो 9 घंटा, 9 घंटा का पेपर है, 9 घंटा दोनों पेपर देते हैं, 9 घंटा का एग्जाम है। एग्जाम तो है भारी भरकम, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। झारखंड टेट जो 2016 में पास किया वो भुला गया है,
2013-16 वाला कितना पता चल रहा है। सीटेट वाला के मौका दिए हनिए ज्यादा बाजी मारेगा, आप जानिए। सीटेट वाला ज्यादा होशियार है, अभी पूरा रौंदा हुआ है ना। वो तो 2016 वाला इस चक्कर में था कि हमारा सर्टिफिकेट से हो जाता, एकेडमिक जोड़ करके मैट्रिक इंटर, तब ठीक रहता। इस सीटेट वाला से फाइट इनके लिए बहुत बुरा हो गया। झारखंड टेट वाले, अब झारखंड टेट भी पास है और कोई रिदम में भी है, सीटेट भी पास है, तब तो सोने पे सुहागा, यानी वो रिदम में है। लेकिन कोई 2016 में पास है और इधर थोड़ा पढ़ाई लिखाई से कम सरोकार है, तो सीटेट वाले ज्यादा चांस है कि बाजी मार लेंगे। 1 to 5, 6 to 8 एक दिन एग्जाम होगा। ये सब आप ज्यादा लफड़ा मत करिए, तैयारी करिए। 1 to 5, 6 to 8 9 घंटा का होगा कि एक दिन होगा कि आधा जुआरी होगा। मेहनत करिए एग्जाम के लिए, आप जो है खूब मेहनत करिए। पेपर 1 क्वालिफाइंग है तो कितना परसेंटेज चाहिए? 33%। अभिषेक जी 33% चाहिए भाई, 33%। अब जो फर्स्ट पेपर है जो क्वालिफाइंग है, या आप हिंदी रखे हैं या जो भी रखे हैं, तो 33%, 100 गो में 33 गो, जिसमें बेसिक पूछेगा। तो हम तो अभी यही नहीं कह रहे थे कि 100 गो में 33 गो लाना। आप कैसे नहीं लाइएगा बताइए ना? 100 गो में सब में सी मारिएगा, तब वो आपको 23-24 गो सही हो जाता है। तो 7-8 हुआ बनाना है आपको। कौन बुड़बक को नहीं आएगा? बुड़बके कहेंगे नहीं, मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? उसमें कोई चर्चा ही नहीं है। फर्स्ट पेपर आप कर लेंगे मेरे भाई, सेकेंड पेपर थर्ड पेपर पर आप ध्यान दे दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए चलिए, तो स्नातक और शिक्षित सहायक यानी 6 to 8 का हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसमें भाई साहब 4 पेपर होंगे, मतलब उसमें 3 पेपर है 1 to 5 में, इसमें तो और ज्यादा, 1 पेपर है, 4 पेपर है। उसमें 3 में 2 गो का मेरिट बनता था, एगो तो क्वालिफाइंग था। इसी प्रकार इसमें 4 पेपर है तो सिर्फ 3 का मेरिट बनेगा, एगो तो क्वालिफाइंग है, 3 का मेरिट बनेगा इसमें, ठीक है, क्लियर। तो जो फर्स्ट पेपर है, जो पत्र 1 कहलाता है, ये क्वालिफाइंग, देखिए अहरक प्रवृत्ति, अहरक माने होता है क्वालिफाई, समझ गए ना? अहर्ता प्राप्त कर लेना मतलब कि क्वालिफाई कर जाना, आपको बस इसमें क्वालिफाई पास कर जाना है। अहरक प्रवृत्ति का है बोले तो इसमें सिर्फ 33% लाना है। आप हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक में से कोई एक इस सब में से रख सकते हैं। ज्यादातर चांस है कि आप हिंदी, नागपुरी या खोरठा वाले होंगे, ठीक है। तो आप इसको रखे होंगे, क्वालिफाई कर लेना है, तो हम इसकी चर्चा ना ही करेंगे, ठीक है। ये आपको दिमागे नहीं लगाना है, अब 3 गो पेपर पर दिमाग लगाना है। चलिए आइए जानते हैं, 3 गो पेपर पर दिमाग लगाना है। 6 to 8 वाले, 6 to 8 वाले 3 गो पेपर पर आपको क्या कर लेना है सर? दिमाग लगा लेना है। आइए जानिए, दूसरा जो पेपर है सर, ये सबसे कंफ्यूजियस पेपर, जो आपको कंफ्यूज करता है कि है क्या। पत्र 2 माने दूसरा पेपर। तो ये जो दूसरा पेपर है, इसमें उम्मीद करते हैं कि आप हिंदी रखे होंगे या आप नागपुरी या खोरठा रखे होंगे। बेसिकली अभी हम हिंदी पर चर्चा करेंगे, उसी हिसाब से आप नागपुरी वाला भी या खोरठा वाला भी समझ लीजिएगा। बाद में नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे। 100 प्रश्न है, 100वें पूर्णांक का है, 2 घंटा का होगा, आप जानते हैं। इसका पहले हम देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। ये जो पत्र जो 2 है, समझ के ना, वो आपको क्या इसमें सिलेबस, जैसे हिंदी हम चूज किए हैं तो हिंदी में क्या आएगा एग्जाम में, कौन सा पढ़ना है, अभी देख लीजिए तुरंत स्पष्ट रूप से आप यहां देख लीजिए। आइए जानिए, देखते हैं। तो 6 से 8 का जो पेपर है, जो 2 हिंदी, उसका सिलेबस जो है वो हम लोग देखना चाहेंगे। इसका सिलेबस ये है, ये है, इसका सिलेबस ये है। हिंदी का 6 to 8 का जो सिलेबस है वो ये है सर, ये है। यदि आप हिंदी भरे हैं तो पहला भाषा सेक्शन है, जिसमें हिंदी की उत्पत्ति और पुरानी हिंदी अवहट है, और फिर डिंगल है। आप गौर करिएगा तो ये चीज देखा हुआ होगा, ये आपको एसएससी सीजीएल में है, ये सीजीएल का ये है सर, सीजीएल का सेम पेपर है, सीजीएल का सेम पेपर। अब अभी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे हैं, यदि आप अवेयर इस बात से नहीं होंगे तो। सीजीएल का सेम पेपर, भाषा के विभिन्न रूप, रचनात्मक, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, इस पर हम ऑलरेडी क्लास पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यदि आपको आपके थोड़ा हिसाब से लेवल से करके, और सीजीएल में तो थोड़ा सा हड़बड़ में ही कराया गया है, तो इसमें थोड़ा सा और आपको क्वेश्चन में आंसर वगैरह करा देंगे, आपका रिवीजन करा देंगे कि कैसे किस टाइप का प्रश्न बनेंगे, क्या आपसे गलती होगी, समझ के ना। कुछ
देशज विदेशज तत्सम तद्भव, ये आपको जो है सो कोई भी एक बेसिक सा किताब लेकर के आओ, आपको तत्सम तद्भव 100 200 400 याद करने का चीज है। खूब से खूब कोई कोचिंग वाला करेगा तो इसमें यदि कोई पढ़ाता है तो ठीक बात नहीं करता है, समझ गए, इसमें टाइम पास है। इसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द जो है देसी भाषा के शब्द और विदेशी भाषा के शब्द है। अब जैसे स्टेशन है तो स्टेशन का हिंदी जनरली लोगों को नहीं पता होता है, तो आप अब स्टेशन सीधा सा बात समझ में आ रहा है कि ये विदेशज भाषा होगा, समझ गए बात के। तो देशज विदेशज, अब विदेशज में भी बहुत सारे हो जाएंगे, अब हम पढ़ाने नहीं लगेंगे, समझ बात के ना, क्योंकि हमारे यहाँ अरबों का आक्रमण हुआ, समझ बात के ना, और आपको जो है सो तुर्क के लोग आए हमारे यहाँ जो है, यूरोप में आपको डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीस आए, इंग्लैंड वाले आए, अंग्रेजी खूब सिखाए, समझ के ना। तो ऐसे कंडीशन में मिक्सअप हो गया, आज तो हिंदी और इंग्लिश नहीं हिंग्लिश हो गया है, हिंदी और इंग्लिश मिला के हिंग्लिश हो गया, भाषा क्या हो गई है, अपभ्रंशित होते जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में मेरे भाई जो है वो क्या करना है कि ये सब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, समझ रहे बात के। नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बताएंगे कि सोर्स की कहां से क्या प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो नहीं यदि रहेगा तो पीडीएफ भेज देंगे कि ये इतना 400 चीज याद कर लो, थोड़ा दिमाग में रख लो, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, हो गया। भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा हो गया, साहित्य का सिद्धांत, समझ के ना, पाश्चात्य आज ही कल पढ़ाए थे जो है सीजीएल वालों के लिए जो है, समझ के ना, प्लेटो वगैरह का सिद्धांत वगैरह। तो इस तरीके से जो है सीजीएल का टोटल सिलेबस जो है वही प्रेमचंद का गोदान, वही फणीश्वर नाथ का आपको जो है सो महिलांचल, वही राग दरबारी, समझ के ना, वही मधुआ, वही ठाकुर का कुआं। यद्यपि सीजीएल में बहुत सारी चीजों को जो है सो हम स्किप भी कर दिए थे, टोटल का टोटल नहीं करा पाए थे। अभी थोड़ा समय रहेगा ना, अब तो समय है, तो इसको जो है सो हम क्या करा देंगे कि टोटल करा के क्वेश्चन आंसर करा देंगे। वो पहले जो किया हुआ है वो किया हुआ है, उसके लिए दिक्कत की बात नहीं है, बेस्ट है वो, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हिंदी का यह सिलेबस है जो हम सीजीएल पढ़ाए हैं अभी, उहे वाला हिंदी जो है भैया, या आप तैयारी किए हैं कहीं से किसी सोर्स से, वही वाला हिंदी है, ज्यादा इधर उधर मत भटकिए, उसी की हिंदी को करिए। नहीं बुझाई देता है, नहीं समझ में आता है, तब हमको संपर्क करिए, नहीं तो यदि क्लियर है पहले से तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। तो पहला पेपर हिंदी का है सर, तो हिंदी आपका हो जाएगा, ठीक है। हिंदी यदि आप रखे हैं तो सीजीएल वाला हूबहू है हिंदी, तो ई तो हो गया सर, इसी को रिवाइज करो, सीजीएल का एग्जाम अच्छे से दे करके आओ, फिर इसी में रिवाइज करो, तुम्हारा हो गया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर है सर सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, समझ बात के। तो ये आपको जीके और करंट अफेयर्स का है, टोटल 100 गो सवाल, ये काफी मायने रखेगा जीके का, समझ के ना। प्रैक्टिस चाहिए होगा, मेहनत करिएगा, इसमें थोड़ा सा हो जाएगा। वो हम समझते हैं कि इतिहास, भूगोल, संविधान लंबे समय से, हाल फिलहाल में हम आपको बहुत कुछ मैक्सिमम चीज पढ़ाए हैं, जो हमको लगा कि अभी छूट रहा है तो पढ़ा देना चाहिए, बाकी चीज बहुत समय से पढ़ाते आ रहे हैं। बाकी इसको एक बार और जो है सो हम चाहेंगे कि इसको अच्छे से रिवाइज कराए, सब चीज को कराए, करंट अफेयर्स को थोड़ा और अच्छे से जो है वो ठीक ढंग से करा दे, ठीक है। वैकल्पिक विषय में आपका अब देखिए, तो तीन दो पेपर, एगो तो क्वालिफाइंग था, दूसरा पेपर में हिंदी रख लिए, और तीसरा आपको जीके और करंट अफेयर्स है, जो आपको सबको करना पड़ेगा, चाहे आप साइंस वाले हो, चाहे सोशल साइंस वाले हो, चाहे हिंदी इंग्लिश वाले हो। 6 to 8 दे रहे हैं, तो हिंदी यदि आप रखे हैं लैंग्वेज पेपर तो करना ही है, और एगो आपको करंट अफेयर्स और इतिहास भूगोल वाला सबको करना पड़ेगा, समझ गए, सबको करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि सब चीज पढ़ते रहिए, पहले से कहते रहते थे कि जैसे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट होता है वैसे ही रखेगा तो सब आपको सिलेबसिया में डाल देगा, इसलिए पढ़ो। होशियार स्टूडेंट पढ़ते रहते थे, जो साइंस वाले हैं सोशल साइंस भी दिमाग लगाते रहते थे, आज उनको पहले का पढ़ा हुआ काम आएगा। कई बार आप जो महीना 2 महीना 3 महीना पढ़ते हैं वो बहुत कम काम आता है, 2 साल पहले वाला काम आता है, और वो उस वैसी से सिलेक्शन हो जाता है, पहले वाला पढ़ा हुआ रिवीजन में है, रिदम में है। तो इसलिए जो है मेरे भाई पहले वाला भी आपका बहुत काम आएगा, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, तो आप सोचिएगा कि 10 दिन 15 दिन में सब करे एकदम अलग से, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। जो पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहा है उसके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब वैकल्पिक विषय में आपको जो है वो जान रहे हैं कि साइंस वालों के लिए साइंस, सोशल साइंस वालों के लिए सोशल साइंस, और हिंदी इंग्लिश वालों के लिए हिंदी इंग्लिश, ठीक है। ये चीज है। एक चीज अब नीचे से लेकर चलते हैं,
अब आपको आपका जो जिस आप स्ट्रीम से हैं, जो आप साइंस से हैं कि क्या से हैं, उसका हम लोग जो है सो बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप क्या है, मान लीजिए कि आप 6 to 8 में हिंदी का सिलेबस तो बात कर लिए, ये हिंदी का सिलेबस हो गया। अब आप आ जाइए इसमें, जैसे अभी हम बताते हैं आपको, जैसे आपने लैंग्वेज वाले आप हैं, जैसे आप हिंदी से बीए हैं या अंग्रेजी से बीए हैं, तो हिंदी या अंग्रेजी से बीए हैं, ध्यान से समझिएगा। 20 बार फिर फोन लगा के पूछते हैं, मैसेज करते हैं, बता दे रहे इतना क्लियरली, फिर भी नहीं आएगा तो आप मैसेज कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि यदि आप अभी कान खोल के वो लोग सुनिएगा जो हिंदी अंग्रेजी चाहे उर्दू फारसी वाले होंगे, मतलब भाषा से आप बीए किए, उसको लिटरेचर बोला जाता है। भाषा साहित्य वाले, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, चाहे संस्कृत के हैं, चाहे अंग्रेजी के हैं, चाहे उर्दू के हैं, चाहे हिंदी से आपने ऑनर्स किया है या सामान्य स्नातक किया है लैंग्वेज पेपर से, तो आपको वैकल्पिक विषय में आपका एक अलग पेपर होगा। पहला पेपर तो हिंदी दे दिए, दूसरा पेपर तो जीके जीएस वाला दे दिया, और तीसरा पेपर आपका हिंदी अंग्रेजी का होगा। यदि हिंदी अंग्रेजी वाले हैं तो, संस्कृत वाला होगा तो संस्कृत आएगा, दूगो आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि आप हिंदी ऑनर्स हैं तो आपको अंग्रेजी कंपलसरी देना ही देना है। 180 को सवाल रहेगा, समझ रहे ना, 90 को सवाल जो है वो आपको दूगो पेपर आपको आएगा, 90 गो। जैसे आपको हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में हमेशा आपको, यदि आप लैंग्वेज वाले हैं तो अंग्रेजी आपको जो है वो देना पड़ेगा एग्जाम, ध्यान रखिएगा। अब ये 90 सवाल का रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट। आप चाहे संस्कृत से पढ़े हो, आपको अंग्रेजी रखना ही रखना है, आपकी मजबूरी है, ध्यान समझिएगा। तो ये अंग्रेजी जो है वो आपको रखना है, 90 सवाल आपको क्लियर करना है, ठीक है। यहां से दूसरा लैंग्वेज सेकेंड, 90 को सवाल रहेगा। अब ये जो 90 को जो सवाल रहेगा मेरे भाई, वो यदि आप हिंदी ऑनर्स हैं तो हिंदी, संस्कृत ऑनर्स हैं तो संस्कृत। हम मान के चलते हैं कि आप में से अधिकांश हिंदी से होंगे, या तो अंग्रेजी ऑनर्स होंगे या तो हिंदी ऑनर्स होंगे। अंग्रेजी ऑनर्स होंगे तब तो अंग्रेजी रहबे करेगा, समझ रहे कि नहीं समझ बात के। अब लैंग्वेज 2 में आपका जैसे हिंदी है, तो लैंग्वेज 2 में यदि आपका हिंदी है, लैंग्वेज 2 में यदि आपने हिंदी रखा, समझ गए नहीं समझ के, तो लैंग्वेज 2 में यदि आपने हिंदी रखा तो हिंदी 90 को सवाल का सिलेबस कहां है सर? ए मेरे भाई, तो 90 को सवाल का सिलेबस जो सीजीएलवा वाला है वह है। अब जो बाकी आदमी जो ऊपरे वाला जो अभी आप देख रहे थे 6 to 8 में ना, अभी जो दिखा रहे थे ना, वह वाला सिलेबस है भैया, ध्यान रखिएगा। चूंकि इतना कंफ्यूजियस इसका बनाया है सिलेबस कि बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आज तक आया कि कह क्या रहा है। यह वाला सिलेबस है, भाषा वाला का बात कर रहे हैं। यदि आप तुम लैंग्वेज वाले हो तो यह सिलेबस है, यह जो सीजीएल का आदमी जो एग्जाम दे रहा है, या जो तुम पेपर 2 में जो रखे हो हिंदी, तो यह सिलेबस हुआ, फिर एक बार आओ एग्जाम वहां में देना पड़ेगा। क्वेश्चन बदल जाएगा, सिलेबस सेम रहेगा, क्वेश्चन बदल बदल के देगा थोड़ा बहुत, समझ बात के ना, समझे नहीं समझे वही आता है। 90 तो आपको मान लीजिए 100 को सवाल यहां से हिंदी में और 90 को सवाल यहां से, समझ कि नहीं। 190 को तुमको खाली हिंदी बनाना है, यदि हिंदी वाले हो तो, नहीं समझे। 190 को सवाल हिंदी बनाना है, ये बात पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे हैं। 190 को सवाल, 100 को तो सीजीएलवा वाला जो दिया है पेपर 2 में सीजीएल वाला सिलेबस, वो सबको करना है यदि हिंदी ऑप्ट किए हैं तो। और आपका लिटरेचर वाले हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो अंग्रेजी कंपलसरी है 90 को, और 90 को जो है आपको हिंदी फिर से उहे सिलेबस पर फिर। ये पागल है हो, ऐसा इसको नहीं ना करना चाहिए था। हेलो हेलो, हाँ, तो 90 को जो है, 90 को जो है कैसे किए, 90 समझे, ये समझे कि नहीं समझे, चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपको लिटरेचर वालों का सिलेबस। लिटरेचर वालों का, ये लैंग्वेज वाले का क्या सिलेबस है सर? यही है लैंग्वेज, जो 90 को सवाल रहेगा, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं
यह सिलेबस है भैया। अब इस सिलेबस सीजीएल में भी है, अब पेपर 2 में भी 6 to 8 का है। अब जो कह लीजिए यह सिलेबस हुआ है, यह प्लेटो, वुड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड, यही सबका है। समझ लीजिए सर मत के, यही आपको जो है सो मधुआ ठाकुर का कुआं, नीलम देश की राजकन्या, परिंदे वापसी, अभी सब पढ़ना है। ये कहानी है सर आपको लैंग्वेज वालों का। अब जो है इंग्लिश का ये सिलेबस है। यदि आप इंग्लिश आपका जो कंपलसरी है रखना, तो क्या है कंपलसरी है, तो इंग्लिश का ये है, कोई खास सिलेबस इंग्लिश का नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं बात के? आप देख रहे हैं कुछ ग्रामर वगैरह है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वही सिनोनिम्स, वही एंटोनिम्स, समझ मत करना। एक बेसिक 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 कुछ कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कुछ लिटरेचर में थोड़ा बहुत नोवेल और ड्रामा जो है वो लिटरेचर आपको पढ़ना है, पोएट्री पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना है, ऐसे, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। समझ के ना ये, और ये थोड़ा सा लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का जो फोनोटिक क्या है उसके बारे में जो है सो थोड़ा सा पढ़ना है। तो इस तरीके से जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का 90 सवाल का कैसे होगा, ये हम आपको अभी कुछ देर में बताएंगे। यदि आप अभी इंग्लिश टीजीटी तैयारी किए हैं या पीजीटी, टीजीटी तो हुआ नहीं है, पीजीटी तैयारी किए हैं, तो उम्मीद है कि आपका ये तैयार होगा। यदि नहीं किए हैं इंग्लिश टीजीटी डरे या किसी अन्य कारण से, तो हम इसका आपको जो है, हम स्वयं नहीं, हम कितना, एगो आदमी कितना कराएगा, पागला न जाएगा। तो इसका जो है वो हम आपको, एक हमारे हैं टीचर, हम आपको उनसे जो है सो करवा देंगे, ठीक है। यदि आपसे कर लिए हैं वाला तो ठीक है, अच्छी बात है, उसी से काम हो जाएगा, फिर लफड़ाबाजी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं बार कर रहा हूं, यदि आप पीजीटी की तैयारी अभी आप किए हैं तो बहुत मिलता जुलता सिलेबस रहेगा, आप उसको कर लीजिएगा। लेकिन यदि बाय द वे आपको हेल्प होगा तो फिर हम उसको करेंगे, ठीक है। हिंदी का जो 190 को जो सवाल है वो अधिकांश तो पढ़ाइए दिए हैं, उसी को रौंद देंगे तो 190 का सवाल हो जाएगा। इसमें आपको मान लीजिए अंग्रेजी थोड़ा वीक है तो अकबकाने का नहीं है, आप हिंदी वाले हैं तब सर अंग्रेजी कैसे होगा सर, तो हिंदी वालों को यदि अंग्रेजी है तो फिर उसको तो थोड़ा हम पढ़वाएंगे गाइडलाइन के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हिंदी पर फिर 190 सवाल पर, 190 को तो हिंदी वाला ना हो गया, 100 को पेपर 2 वाला और 90 को आपका लैंग्वेज वाला, समझ बात करना। तो 190 को सवाल पर इतना ज्यादा मेहनत करना है कि अंग्रेजी में 90 को में यदि 40 को आ जाए, 45 को आ जाए, तब वो आपको काम चल जाए, क्योंकि दोनों में अलग अलग पास नहीं करना है। लैंग्वेज में सिर्फ एक इकट्ठा पास करना है, इकट्ठा लैंग्वेज में पास करना है। तो लैंग्वेज वाले बात आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। लैंग्वेज वाले विद्यार्थी आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है। 6 to 8 का जो विज्ञान का जो सिलेबस है, इसमें 3 को कोई आपको रख लेना है। मान लिया जाए कि हमने मैथ रखा हुआ है और फिजिक्स रखा हुआ है, और मान लिया जाए कि केमिस्ट्री है हमारा, ठीक है। तो वहां हिंदी अंग्रेजी वालों को 90 को सिर्फ 2 गो पेपर था, यहां आपको मैथ का जो है 60 को सवाल रहेगा, फिजिक्स का 60 को रहेगा और केमिस्ट्री का 60 को रहेगा। वहां 90 180 को उनको पूछा था विषय से, तो आपको भी 180, 76 या 18, 60 या 180, आपको भी 180 को ही सवाल पूछेगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। यदि मान लीजिए अब इसको आप यदि बदल सकते हैं, केमिस्ट्री के बाद आप बॉटनी और जूलॉजी रख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऐसे 3 को बना सकते हैं। केमिस्ट्री के साथ बॉटनी जूलॉजी जनरली कॉम्बिनेशन बनता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, मैथ फिजिक्स बायोलॉजी बहुत कम कॉम्बिनेशन बनता है, मैं जानता हूं। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसा आपका स्नातक पर पेपर रहा है उस आधार पर आप कर सकते हैं। यदि स्नातक के पेपर से विशेष इसका लेना देना नहीं है, सिंपल आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, मैंने बीएससी किए हैं तो, लेकिन आपको 3 को पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा लफड़ा वाला है, और इसका जो है प्रिपरेशन कराने की जिम्मेवारी हम ना अभी कुछ दिन पहले लिए थे अकेले, और ना हम अभी ले रहे हैं, क्योंकि टीचर से पढ़वाना बहुत मुसीबत काम, 40 दिन में परीक्षा ले लेता है, बदनामी वाला काम नहीं हो पाता है। तैयार हो यार। उम्मीद करते हैं कि आप मैथ का पीजीटी, फिजिक्स ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, और आपको इसका जो है 180 सवाल को जो है वो आपको कैसे करिएगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम बाकी में ही, आप यदि आप साइंस वाले हैं तो बाकी में ही हम हेल्प कर पाएंगे। समझने की बात के हम आपको अपना अपना टीचर बता देंगे कि वहां जा करके आप तैयारी कर सकते हैं। यदि 3 महीने का टाइम देगा, 4 महीने 5 महीने, तभी आप कर पाइएगा। अलग से यदि आप चाहिएगा कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री एकदम विधिवत किया जाए, मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है सो साइंस वालों का कहानी। फिजिक्स का ये सिलेबस है, हम आपको भेज देंगे। मैथ का ये सिलेबस है, समझ रहे हैं। यद्यपि थोड़ा थोड़ा ही सिलेबस है, केमिस्ट्री का थोड़ा ज्यादा सिलेबस है, 3 पार्ट में है। इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है
और आपका जो है आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री है। तो इस तरीके से जो है तीन केमिस्ट्री का तीन वैरायटी, बॉटनी का है छोटा सा सिलेबस और फिर जूलॉजी का छोटा सिलेबस। आपको कोई इसमें से तीने को रखना था, तो आपको इसको तैयार तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सोशल साइंस वाले मेरे भाई, अब आप सोशल साइंस वाले देख लीजिए कि सोशल साइंस वाले का क्या हलचल है। आप जानते हैं 7 गो पेपर है, 7 गो में से जो है 7 गो में से कोई आपको 3 गो आपको जो है क्लियर करना है, 7 में से कोई 3 गो आपको क्लियर करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से अधिकांश लोग जो हैं चाहे सोशियोलॉजी से होंगे चाहे साइकोलॉजी से होंगे, आपको यही रखना चाहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपको जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस जिसको आप कहते हैं, ये आप 3 गो रखिए। इकोनॉमिक्स यदि आप तभी रखिए जब आप पढ़े हैं और अभी अभी आप पीजीटी की तैयारी किए हैं, तो आप एक विषय इकोनॉमिक्स रख सकते हो। वो यदि बढ़िया बुझाता होगा माइक्रो मैक्रो आदि आदि, तो कम से कम 11th 12th लेवल तक का भी ठीक होगा, तभी आप इकोनॉमिक्स रखिएगा। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी आदि रखने का भूल बहुत कम करिएगा। और कॉमर्स के विद्यार्थी भी यदि बढ़िया से यदि जानते हैं, समझ बात के ना, अकाउंट वगैरह आदि के बारे में, तो आप उसको रखिए, वरना आप नहीं रखिएगा। तो हम यहाँ 3 चीज पर चर्चा कर रहे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स पर। अब इसको हम जो है चूंकि बहुत छोटा छोटा सिलेबस है, तो इसको हम आपको एक राउंड मार देंगे। 12 जो है सो क्लास में ये खत्म हो जाएगा। यो 12 गो है, समझ रहे बात के ना। तो ये आपको जो है ये हिस्ट्री का जो है ये सिलेबस है सर, 12 दूना 24 गो टॉपिक है, समझ गए। हिस्ट्री का बहुत सिंपल है, बेसिक है। और सिविक्स का सिलेबस अंग्रेजी में है। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि टीजीटी का जो सिलेबस है वो सेम है झारखंड टीजीटी का सिलेबस। और टीजीटी में खाली आपको यदि हाई स्कूल टीचर बनना है, तो कितना हंसी वाला बात है, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कौन इसका सिलेबस तैयार किया होगा। आप देखिएगा, यदि आप टीजीटी एग्जाम दीजिएगा ना, अभी जो टीजीटी में लोग हैं वो ई वाला सिलेबस पढ़े थे सेम, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात के, समझ रहे हैं ना, एकदम सेम सिलेबस यही पढ़े थे टीजीटी में। एगो हिस्ट्री वाला और सिविक्स का, यह अंग्रेजी में सिलेबस था, वहां उस समय भी अंग्रेजी में सिलेबस था। हिंदी का हिस्ट्री का सिलेबस हिंदी में और सिविक्स का सिलेबस अंग्रेजी में। इतना ज्यादा लोग अलाय हैं कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना भी जो है वो ठीक नहीं समझते हैं। या तो सब अंग्रेजी में सिलेबस हुआ देता, या तो सब हिंदी में देता। एगो विषय का सिलेबस हिंदी में और एगो विषय का अंग्रेजी में, ये समझ से परे है, बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत अजीब लगता है। लेकिन आपको इसी में करना है, ऐसे ही कुछ गड़बड़ी करते तो इसी में करना है। सिविक्स का आपको जानना चाहिए कि जो हिस्ट्री और पॉलिटी से जो लोग हाई स्कूल टीचर बनते हैं टीजीटी झारखंड में, सेम हिस्ट्री और पॉलिटी का सिलेबस, सेम टोटल सेम सिलेबस है। यानी एग्जाम का लेवल जो है, जो कठिनाई जो स्तर होगा, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, वो थोड़ा आसान ही रहेगा, तभी लोग सकार पाएंगे। क्योंकि इसमें तो हिस्ट्री सिविक्स सही है, इसके अलावा एगो जियोग्राफी पढ़ना है, इसको जियोग्राफी भी पढ़ना है, समझ गए रात के। इसमें अब आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि हम हिस्ट्री से भी टीचर पॉलिटी से हो गए थे, ज्योग्राफी से भी हो गए थे, तो सबसे हो गए थे ना, आपको आइडिया होगा। टीजीटी में मारे थे सब में, हम खुदे दिए थे, इसी में देख रहे थे करके, तो सब में हो गया था। तो चूंकि पढ़ा ही रहे थे विद्यार्थियों को, तो इस जियोग्राफिया वाला भी हाई स्कूल टीचर का सेम सिलेबस है। यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी तीनों का जो है, जो हाई स्कूल का टीचर का सिलेबस है, वो सब उठा के यहां पटक दिया है। मजाक न कर रहा है, मान के चलिए, ऐसा मजाक न है। उसी प्रकार से साइंस का भी सिलेबस जो है वो हाई स्कूल टीचर वाला डाल दिया है। और इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस जो लिटरेचर वालों के लिए वो हाई स्कूल टीचर का डाल दिया। माने 4-4 5-5 को हाई स्कूल टीचर का जो तैयारी करेगा, वो एक एक आदमी के इसमें डाल दिया है। लेकिन घबराना नहीं है, हो जाएगा, घबराना नहीं है, क्योंकि सबके लिए ना सिलेबस है। सब माथा पीटने में लगा हुआ है कि कैसे हुई भैया, कहां से शुरू करें कहां अंत करें, ये तुम कर सकते हो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्लास करा रहे हैं अभी हम।
तो भाई साहब हम ये कर रहे हैं कि आपको सिलेबस थोड़ा है कठिन, लेकिन सतही सतही पढ़ना, बहुत ज्यादा आप गोता लगाने का चक्कर लगाइएगा तो नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा आपको मिला जुला के पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर ठीक ठाक बना के उस विषय पर थोड़ा मैंने पकड़ बना करके जाना है, ठीक है। जैसे फिशरीज ऑफ जापान दिया है, तो ठीक है, जापान में किस प्रकार से मत्स्य पालन होता है क्या, थोड़ा मोड़ा बेसिक करके आपको जो है सो चला जाना है। नेपोलियन बोनापार्ट दिया तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा जान लेना। फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बेसिक जानकारी रखनी है। फिर मत कहना 10 गो 12 गो सवाल बताएंगे, वहीं से क्वेश्चन आएगा, और बाई द वे उसके परे आया तो केकरो से बनी होनी नहीं, समझ रहे फिर मत के। तो इस तरीके से आपको सिलेबस था ये। उम्मीद है कि 1 to 5 का समस्या का समाधान, 6 to 8 में तीनों संकायों का समाधान हुआ होगा, समझ गए फिर मत के। और आपको जो है, आप में से जितने लोग, देखो तैयारी आप सेल्फ भी करिए, ठीक ना। और मेरे से जहां सहयोग होगा ना, वो आप जो है सो जान रहे हैं कि कहां कहां बैच चलाइए सर। 1.5-2 साल का ये सिलेबस है, समझ गए। तो ये फालतू हो जाएगा उस तरीके का। एक क्रैश कोर्स टाइप का ही सब हम टॉपिक पर, ठीक ना, सब टॉपिक पर तो एक मिनिमम एक पैसा बांध देंगे। देखिए होता क्या है ना कि पढ़ाते हैं, पैसा जब नहीं देते हैं लोग तो मन वो हो जाता है। जैसे मान लो कि 10 गो स्टूडेंट है, उसमें 3 गो पैसा दिया, 4 गो ठीक ठाक, मैंने 3 गो दिया, 4 गो, बाकी 5-6 गो जो रहेगा ना, वो आपको तनी तनी दे के और खत्म कर देगा, 1000 2000 3000 ऐसे देख, समझ गए ना। तो ये गड़बड़ा जाता है। इसमें यदि मान लो कि हम बैच शुरू करें, मैंने आप लोगों के लिए जो जो हम बताए कि ये पढ़ा देंगे, जैसे हिंदी पूरा पढ़ा दिया, पूरा रिवाइज करा दिया, क्वेश्चन आंसर करा दिया, और सोशल साइंस वालों का पूरा पढ़ा दिया, 1 to 5 वाले का तो पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, समझ के ना। 1 to 5 वालों का पूरा सिलेबस, मैथ वैथ जहां तक है तो एक बार रिवाइज आपको लाइव वो कौशल सर से करवा देंगे, वो कोची कोची जो करते हैं सर, उनसे करवा देंगे। बाकी 1 to 5 लेवल का तो सारा कुछ जो है सो हम स्वयं रिविजन कराएंगे, आपका सारा कुछ करा देंगे। एक क्रैश कोर्स टाइप के दिमाग, क्योंकि तुम सीटेट निकाल लिए हो ना, तो दिमाग फ्रेश है, कराएंगे और क्वेश्चन आंसर करा देंगे, तो ये हो जाएगा। वो तब जब एक मिनिमम अमाउंट हम रखें और आप लोग कर दें फीस, तब जैसे मान लीजिए कि हम ज्यादा नहीं, हम चाहते हैं कि 2-2.5 हजार रुपया फीस रखें, समझ गए, ज्यादा नहीं, और वो 2-2.5 हजार रुपया रखें और वो आप दे देवें, तब जाकर के ये पॉसिबल होगा कि हम मन लगा करके जो है इसको पढ़ा पाएंगे, हो पाएगा तब। नहीं तो लोग सोचेंगे कि अरे दूसर कोई देगा, हम कर लेंगे। क्योंकि देखो इतना लफड़ा में कौन पढ़े, फिर पीछे सब पढ़ावले है तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यदि पढ़ाने के लिए कहिएगा तो तनी मनी कुछ मिलेगा तब ना। मान लीजिए 50 को स्टूडेंट है, और यदि 2-2 हजार करके, 2.5-2.5 हजार करके भी न दिया, 500 दिया, 1000 दिया या नहीं दिया, तब कहां से के पढ़ाना है, समझ गए। मान लीजिए 20 हजार मिला, 22 हजार, 20-22 हजार जान रहे हैं ना कि हमको जो है सो दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मन नहीं करता है पढ़ावे, वो पैसा कुछ रहता है तब ना, तो समझ रहे बात कि नहीं, एक ये भी मायने रखता है। ढेरे देवे नहीं करता है हो, नहीं समझे, ढेरे चाहता है कि नहीं दे, ढेरे कहता है कि सर दे देंगे अगला महीना में, और देवे नहीं किया, बहुत बार नहीं देता है। अब ये समस्या है ना भाई। ये बात सही है कि कई बार 2-2 3-3 महीने तक घर में पैसा का बड़ा अभाव हो जाता है लोगों का। अभी तो ऐसे भी आप लोग बेरोजगार हैं, तो हम समझते हैं तो बाद में देना देना चाहिए, देवे नहीं करता है, पैसे नहीं देता है। थोड़ा सा मन होता है कि भाई विद्यार्थी हमारे साथ जो है वो थोड़ा दिमाग लगा रहा है, मन थोड़ा उचाट हो जाता है। तो ऐसे भी कई बार विद्यार्थी जो पूरा फ्रेश एकदम फी दे करके एकदम तत्परता से पढ़ते, उन पर थोड़ा मोह आता है, या फिर अपने आप पर ही गलानी होता है, इसीलिए हम बैच सब शुरू नहीं करना चाहते हैं अब जो है विशेष करके। तो आपको इसलिए फीस इतना कम रखे ना कि उसमें कर ले, सर मत कहना 6 हजार 8 हजार ना, हमें न करे, 2-2.5 हजार रखे, ओकरे में जो है सो जो जो हम कहें वो पढ़ा देंगे। बाकी जो है, जिससे मान लीजिए आप केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथ है, तो आपको थोड़ा उस पर लगाना पड़ेगा दिमाग, समझ गए ना। टोटल सिलेबस जैसे पढ़ाए तो 2.5-3 हजार लिए, और सिलेबस ना पढ़ाए तो कम में लिए, आउ कम लिए, 1-2 हजार आउ कम कर दिए, अपना सब्जेक्ट कहीं दूसरी जगह पढ़ ले, बाकी के रिवाइज करा दिए, ठीक है, ऐसे करा दिए। तो ये आपको जो है सो 40-50 दिन का यदि आप चाहते हैं इस तरीके से करने के लिए, तो आप जो है एक अलग आपको लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, वो आपको जो है सो फिर और थोड़ा सा रिदम में मेहनत करा करके जो है सो करा देंगे, समझ गए। तो यही हमारा है। बाकी सिलेबस में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप कहिएगा, बताइए, एक कमेंट एक बार कर दीजिए। सर मेरा बेस्ट फॉर्म फिल कर लिए हैं सर, दिक्कत नहीं होगी, नहीं ठीक बात है मुकेश कुमार जी।
और किसी का कोई कमेंट है तो बता दीजिए, समझ गए ना? किसी का कोई कमेंट, किसी को कोई दिक्कत? साइंस और एसएसटी का सिलेबस 1 to 5 के लिए बहुत बेसिक बेसिक साइंस है, चूंकि बोला है कि आपका जो है वो 12th लेवल तक रहेगा, तो 1 से 12 तक तो एनसीईआरटी को बता देंगे। साइंस और सोशल साइंस जो है ना, वो आप एनसीईआरटी जितना पढ़ पाइए, यदि स्वयं पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी करिए, और बाकी जो है सो हम जो करा देंगे, तो 12th तक का जो है एनसीईआरटी जो है ना, वो साइंस और सोशल साइंस दोनों का जो है वो करा देंगे। साइंस में भी टोटल साइंस नहीं 12th तक का पूछेगा, थोड़ा वो जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी पूछना शुरू करेगा। 1 to 5 की यदि बात करें तो सामान्य जैसे नहीं होता है जीके जीएस, वैसी पूछेगा। 6 to 8 में लास्ट ऑप्शन चूज किया है, नहीं ठीक है, आप लास्ट ऑप्शन चूज किए हैं तो ठीक है। स्पेशल यद्यपि वो बीएड वाला है, हाँ, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, जो चूंकि 2 साल बीएड देना चाहिए था, सच पूछा जाए तो 6 to 8 में आप बीएड जो किए हैं वो 2 वर्षीय बीएड ज्यादातर लोग हैं, तो उसका ऑप्शन ही नहीं दिया है, सच पूछिए तो वो है, ये नहीं है, माने आप उसके अनुसार एलिजिबल नहीं है, सच पूछा जाए तो, जो हास्यास्पद है। समझ बात गए? तो इसलिए उसका दिमाग नहीं लगाना है। यदि आप तीसरा कर दिए हैं तब भी ठीक है, पहला किए हैं तब भी ठीक है, उसका कुछ ना कुछ निराकरण होगा। क्या कहते हैं, 180 क्वेश्चन इंग्लिश ही आएगा सर, लैंग्वेज पेपर में 4 में मेरा इंग्लिश ऑनर्स है। शशि भूषण चौधरी जी, हाँ हाँ भाई, तो ऐसे में तो 180 प्रश्न आपको, चूंकि इंग्लिश का तो कंपलसरी इंग्लिश पूछेगा, और लैंग्वेज में जो है ना अंग्रेजी चूज कर लीजिएगा तो फिर 180 को हो ही जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, और किसी का कुछ है तो बताइए। ऐसे हमको लगता है कि आप अंग्रेजी की जगह पर हिंदी भी चूज कर सकते हैं, इस पर हम स्वयं नहीं सोचे, एक बार दिमाग लगा के हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी कोई ऑनर्स किया है तो अंग्रेजी तो उसका कंपलसरी है ही है। फिर से एक बार उसको हम पढ़ेंगे पूरा नोटिफिकेशन को, आपका वाला वो मैटर वाला, फिर हम आपको बताएंगे। इस पर थोड़ा गौर नहीं कर पाए हम, इतना चीज है कि गौर नहीं कर पाए, अंग्रेजिया वाला गौर नहीं कर पाए। ऐसे ज्यादा चांस है कि आपको हिंदी भी एग्जाम देने को देगा, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि आप जो स्नातक जो ऑनर्स है वही आपको एगो चूज करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी बोल रहा है। सोशल साइंस में ऐसा थोड़ी कह रहा है कि आप 3 गो वही दीजिएगा जो ऑनर्स है, 3 गो से ना ऑनर्स हो भी नहीं करता है। वो तो कह रहा है कि स्नातक खाली होना चाहिए। तो आप अंग्रेजी से किए हैं तो अंग्रेजी दे दिया, हिंदी आप चूज कर सकते हैं मेरे समझ से, फिर भी एक बार हम कंफर्म करके आपको बताएंगे, ठीक है? इस पर हम सोच नहीं पाए थे। और बताइए सर, कल से क्लास, हाँ कोशिश करेंगे कि शुरू करा दे, कम पैसा लेंगे, देखो खुद हम परेशान है आपको सिलेक्शन कराने के लिए, समझ गए? कभी एसएससी सीजीएल का बहाली आ गया, जबकि आना चाहिए था इसको पहले, इसको हम लोग करते, तो मजबूरी में सीजीएल पढ़ाने लगे ना भाई। सीजीएल आप लोग करने वाले हैं, बीएड डीएलएड वाले सीजीएल के लिए स्पेशली थोड़ी बने हैं। आ गया तो कर लीजिए, चूंकि अच्छा नौकरी है तो उस पर थोड़ा दिमाग, लेकिन अब उसका फायदा हो गया, सीजीएल हो चाहे ना हो, हिंदिया वो सब तैयार कर लिया आप, किए कि नहीं आप बताइए? वो जो अब नुकसान है उसमें, अभी आप कर लेते, अभी नहीं कर पाते, अभी बहुत कुछ पीछे का वीडियो चाहे हम ही पढ़ा लेते, नहीं पढ़ा पाते, पहले जो पढ़ा दिए वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तनी मनी नाम मात्रा का कुछ ऐसा करके कि हमारा भी रिदम बना रहे, थोड़ा मोड़ा फी लेकर के और अपना पढ़ा दे और क्वेश्चन आंसर करा दे, हो जाएगा कहानी। नोटिफिकेशन 13 से 7 में, नोटिफिकेशन के 13 के 7 में जो लिखा है उसे बता दिएगा। हाँ नहीं ठीक है, 13 के 7 में, अच्छा देख लेंगे क्या है ऐसे, वो देख लेंगे एक बार, ध्यान नहीं आ रहा है। सर बीएड किए हैं 1 to 5, अच्छा आप किसी को जानते हैं, आप कोई विशेष, और जैसे आपका स्वयं का व्यक्तिगत होगा तो नहीं, कमेंट छोटा छोटा है नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोई विशेष यदि आपका कोई कमेंट होगा ना, तो क्या कर लीजिएगा कि हमको जो है वो व्यक्तिगत व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, समझ गए ना? एग्जाम 10 को हो जाएगा, नहीं पहला नाज पूछ रही, असंभव है, 10 को नहीं कर लेगा, वो कहा है कि 11 तक जो है ना डिसाइड करेगा ना नहीं हो पाएगा, ऐसा थोड़ी है, मजाक चल रहा है, 10-11 तक एग्जाम नहीं ले पाएगा, कम से कम तो 10-11 के बाद
10-11 दिन 20 दिन तो जरूर टाइम देगा, 2 सप्ताह जरूर टाइम देगा, मेरा मानना है। सर हिंदी पेपर 2 का स्टडी कहाँ से कर ले सर? हिंदी, सर हिंदी पेपर 2 का स्टडी कहाँ से करे सर? हिंदी पेपर 2 वो तो सीजीएल में हम पढ़ाए हैं खुशबू, आप शायद आइडिया नहीं होगा आपको, हम पढ़ा दिए हैं उसका हिंदी पेपर 2 का। हिंदी पेपर 2 का हम पढ़ाए हैं। अच्छा आरोह वितान यदि होगा, यदि 1 to 5 होला तो हम पढ़ाएंगे, फिर आरोह वितान हम पढ़ा देंगे। बाकी सर नोटिफिकेशन बोला था कि 3 मंथ दिया जाएगा। हाँ वो हाई कोर्ट का भी यही कहना था, 3 महीने का मैटर था, देना चाहिए। लेकिन अभी पेपरवा पर एगो जो आया है एसएससी वाला ना, तो उसके आधार पर थोड़ा कंफ्यूजन में लोग हो गए हैं कि पता नहीं क्या करेगा पागल जैसा। लेकिन देना चाहिए, एग्जाम में टाइम देवेगा ही देवेगा, तय है, आप मान के चलिए। लेकिन हम नहीं कह के अभी रखते हैं कि मान लीजिए कि यदि 1-8% में भी एग्जाम ले लिया तो कहेंगे कि सर आप ही कहे थे कि नहीं होगा अभी एग्जाम। सर सीजीएल में नहीं की हूँ 6 to 8। हाँ नहीं ठीक है कुछ बुरा, तो वही कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। 2-4 हजार दे करके वो सीजीएल करना था, बहुत लोग 2 हजार दे करके 3 हजार दे करके अब मार लिए बाजी। बहुत लोग फीसे नहीं पूछबे नहीं किए, हम बहुत लोगों तो फीसे नहीं पूछे। फीस हम शुरू में खाली करते हैं, बाकी बाद में हम जो है से वैसहू ऐड कर लेते हैं। जाओ भैया पढ़ो, जब तू लिए गए हो कि नहीं पैसा देना है इनको, तो हम जान नहीं गए कि आप कौन आदमी तो ऐसी पढ़ा दिए फिर। हाँ लेकिन सर एक कैंडिडेट 1 to 5 क्वालिफाई है और बीएड किया हुआ है तो क्या वो अप्लाई? हाँ बिल्कुल आप अप्लाई करिए ना, वो ब्रिज कोर्स कराने के लिए कहाँ है, लास्ट वाला ऑप्शन आपको भरने में दे रहा है ना। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं एलिजिबल हो सकते हैं बीएड वाले, वो डीएलएड या बीटीसी के हक में दिया था फैसला। लेकिन आपको मौका दिया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और जेएसएससी के द्वारा आपको मौका दे रहा है, तो आपको तो करना चाहिए, आपको भरना चाहिए और तैयारी करके एग्जाम देना चाहिए। ऑप्शन में बीएड आ रहा है, भर दीजिए। किसी को और कोई विशेष परेशानी है तो कहिए, और नहीं तो इंडिविजुअल मैसेज कर लीजिएगा, मेरा आपको नंबर ही होगा, इंडिविजुअल मैसेज कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना जो है सो विषय और वो हमको इंडिविजुअल भेज दीजिएगा कि क्या विषय है और 1 to 5 तैयारी करना है कि क्या करना है, समझ गए। यदि आप साइंस से होंगे तो आपको जो है सो वो वाला साइंस खुद पोर्शन तैयार करना पड़ेगा। बाकी लगभग सब हम करा देंगे। एक अंग्रेजी का है 90 सवाल का, तो हम जो है एक टीचर हैं उनसे हम करवा देंगे वो वाला, और बाकी लगभग सब तो हम स्वयं करा देंगे। तो ये है बात। आप मैसेज कर दीजिएगा कि किसको क्या पढ़ना है, उसी के अनुरूप जो है सो हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे और उसी के अनुरूप जो है सो हम आप लोगों का तैयारी कराएंगे। फीस जो है बता दिए, फीस लोग पूछ रहे थे 2-2.5 हजार, मैक्सिमम 2500 रखेंगे यदि टोटल पढ़ा पाए तो। जैसे सोशल साइंस वगैरह वालों को पढ़ा दिए 2500 में पढ़ा देंगे, समझ गए। अभी नहीं कहिएगा कि सर पीजीटी हम पढ़े थे तो ये किए थे, समझ गए। सब ज्यादा करिएगा तो नहीं हो पाएगा, माने सब तो पुराने कैंडिडेट है, तो इसलिए मुश्किल हो जाता, फिर बैचे नहीं बन पाता है, फिर हो भी नहीं करेगा फिर, क्योंकि इतना वेराइटी हो जाएगा ना, इतना लेंदी सिलेबस से कौन पढ़ाया जाए। फिर वो सब पढ़ा रहा है रांची सांची वाला 7,000 8,000 कैसे कैसे ले करके वो सब पढ़ाता है, पढ़ाने वाला का कमी आज के डेट में थोड़ी है। तो इस तरीके का है। तो हम यदि टाइम देंगे तो तनियो मनी कुछ आएगा ना, 1-8-1.5 महीना, तबे हम पूरा मन से पढ़ा देंगे, ठीक है, आप बात को समझ रहे होंगे। तो 2-2.5 हजार रुपया का है, और 2.5 हजार रुपया तब लेंगे जब टोटल पढ़ा देंगे। उसी में यदि नहीं यदि होगा तो आपको, जैसे कोई एक सेक्शन छोड़ दे रहे हैं जैसे साइंस वाइंस, तो उसके लिए मान के चलिए कि हम 1.5 हजार रुपया लेंगे, फिर समझ गए। 1,000 रुपया में वो दूसरा चीज पढ़ लेगा उधर जाके, बाकी कहानी वही हो गया लगभग जो है सो। तो आप मैसेज कर दीजिएगा जिसको जिसको पढ़ना होगा, हम थोड़ा मेहनत करके और आपका जो है से चाहेंगे कि कल्याण करा देवे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई भी व्यक्तिगत इंक्वायरी के लिए हमको व्यक्तिगत ही मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं पढ़ पाते हैं, कंफ्यूज ही आ जाता है, ग्रुप में कंफ्यूज ही आ जाता है।
ग्रुप वाला देखते हैं और आप फिर कहते हैं कि सर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं। ग्रुप में रिप्लाई इशू हम कम करते हैं, समझ रहे सर मेरी बात के। तो व्हाट्सअप मैसेज आप हमको व्यक्तिगत करिएगा, क्या आपका समस्या है, क्या कैसे है, और उसके बाद फिर हम क्लास कल से कोशिश करेंगे कि शुरू कर दें। ठीक है, कल से कोशिश करेंगे कि शुरू कर दें। कॉमन जो सिलेबस है उस पर जो है सो शुरू कर दिया जाएगा, रिवीजन ये वो जो है। ठीक है, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक, जो आपको समस्या होगा, अच्छा शायद आप कहा गया है कि एक से अधिक आवेदन करने से पहले आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ तो उसको एक बार देख लेना होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गए, एक विषय के लिए, एक चीज के लिए नहीं ना, आप अलग अलग यदि आवेदन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 1 to 5 भर रहे हैं और यदि हम डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं तो 6 to 8 भरने के लिए तो फिर अलग से मौका देगा, तो उसको तो अलग से करना पड़ेगा। एक में तो दोनों आ नहीं रहा है, इसलिए जो है आप अलग अलग भरिए। बीएड किए हैं तब भी आप अलग अलग भर दीजिए। एक ही चीज पर एक ही आवेदन करिएगा, 6 to 8 के लिए अप्लाई करेगा एक एक आदमी, उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी